वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी है। कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। नौजवान खुद को जदीद टेक्निक और पेशा वराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। पंजाब और सिंध के वज़राए आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत ज़राअत की तरक्की के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया ज़राअत में तरक्की करके आगे निकल गई। हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। हम कपास दरामद कर रहे हैं। माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर होगा या अली अमीन गंडापुर फारिग होंगे? गवर्नर खैबर पख्तून फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, बोले माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल है। देखता हूँ वज़ीर आला कैसे मिनरल बिल पर इख्तियार नहीं देते। गवर्नर ने मजीद कहा वज़ीर आला KP कंप्रोमाइज्ड हैं। विफाक से तलखी के बजाय सियासी और पार्लिमानी सतह पर बातचीत होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन भी हो रही है। PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ हैं। टैक्सों का पैसा जलसों में लगाया जा रहा है। पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की तरक्की का गेटवे है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। कर रही है वज़ीर आला मरियम नवाज पर लोगों के एतमाद का लेवल बढ़ता जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला पंजाब काम करने पर ही यकीन रखती हैं। मरियम नवाज का कहना है रियासत को खुद घर घर जाकर फलाही काम करना चाहिए। कुछ लोगों को अपनी सियासत बचाने के लिए जानबूझकर इशू बनाने का शौक है। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडा से एहतजाब करना चाहिए। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं हुकूमती इक़दाम की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। इदारे हर मुल्क की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करके सियासी मकबूलियत हासिल करना नया फैशन बन चुका। सब कुछ प्लान के तहत किया जा रहा है। मुल्क को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मुस्लिम ममालिक दुश्मनों का हदफ है। कोई भी मुल्क इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। 2018 में दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तान दुश्मन दहशत गर्दों को पैसा और असलहा देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने की समाअत, वकील के इब्तदाई जराह मुकम्मल। शहबाज शरीफ लाहौर की सेशन अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश। बयान में कहा बानी PTI ने मेरे सामने इल्ज़ाम नहीं लगाया। TV चैनल्स के प्रोग्राम्स में इल्ज़ाम लगाए गए। वकील की जराह के दौरान बिजली चली गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बाजौर, चारसदा, सवात, पेशावर, एबटाबाद, सवाबी, हंगू, मरदान में झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद, गुजरखान, उकाड़ा, मियावाली, कुंदिया, इसाखेल, खारिया में भी ज़लज़ला पैमाह मरकज़ के मुताबिक मरकज़ अफ़गान ताजिक सरहद और गहराई 94 किलोमीटर थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद के नवाही गांव का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए घरों का मुआयना। नाबीना बच्चों से भी मुलाकात। हमने एहतजाज किया है। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है और हमने बड़ा क्लियरली कह दिया है। वो फिर नून लीग को खुद समझना चाहिए कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उनके साथ नहीं लोगों के साथ खड़ा हूँगा, तो बाकी उनको कुछ समझ। नहरों का मंसूबा काबिल कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। बजट से पहले नहरों का मंसूबा खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिंध के अवाम नहरों के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। नहरों के खिलाफ एहतजाज करना पूरे सिंध का हक है। हमने वकला समेत किसी भी एहतजाज को नहीं रोका। नवाज लीग के कुछ लोगों ने नहरों के मुतालिक गलत बातें की, बाद में माफी मांगी। का जो इशू है
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, सूबा सिंध के लिए और बल्कि पंजाब के किसानों के लिए भी बहुत अहम है। पूरे पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है और वो नई ज़मीनें आबाद करने का प्लान कर रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा ज़मीनें आबाद हो रही हैं उनमें इस साल की फसल होना जो है वो उसके लाले पड़े हैं और इम्कान है कि वो फसलें नहीं होगी। कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें ये महसूस हो कि वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत अपने इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इस वफाकी हुकूमत की कोई अहमियत रह नहीं जाती। और चेयरमैन साहब ने भी कल वाज़ेह तौर पे कहा है, सीएम साहब भी कह चुके हैं कि वक्त आया, अगर हमने बिल्कुल ये महसूस किया और हमें बिल्कुल 1% उम्मीद नहीं नज़र आई कि ये कैनाल से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर हमारे लिए इस तरह की इस किस्म की वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। सिंध में पानी की किल्लत है, नेहरू के मामले से अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध के वज़ीर सईद गनी की गुफ्तगू, बोले मौजूदा पानी से इस साल फसल उगाना मुमकिन नहीं। सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत को हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए। मज़ीद बोले ताज हैदर की सेनेट के खाली सीट पर वक़ार मेहदी और मोहम्मद आसिफ खान ने कागजात जमा कराए, अगर कोई और उम्मीदवार नहीं आता तो हम बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। मुतनाज़ी नेहरू के मंसूबे के खिलाफ सिंध के अवाम सरापा एहतजाज है। लाड़काना, शिकारपुर, सखर में वकला, सियासी कारकुन सड़कों पर निकल आए। कश्मोर में वकला का दूसरे रोज़ भी धरना, मकामी फनकारों ने शिरकत की। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कंदकोट, खैरपुर, घोटकी, जैकबाबाद में भी मुजाहरे किए गए। सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी बेकारी पकड़े गए। इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को बदनाम होने से बचाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा जिस किस्म की डकैती IPPs ने की है इसमें बड़े बड़े नाम हैं। ये प्लांट सबसे ज्यादा जनरल मुशर्रफ के दौर में लगे। 1993 में पीपल्स पार्टी के दौर में IPPs की पॉलिसी आई, वो 1997 तक चली। 90 की दहाई की IPPs कंट्रैक्ट खत्म किए जाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा न तजुर्बाकार हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह किया, मौजूदा लीडरशिप ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA-18 हरीपुर में इंतखाबात में धांधली की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त पर फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया कि इसके मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। हल्के में धांधली की तहकीकात के लिए जारी हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इंतखाबात में मुखालिफ उम्मीदवार ने ट्वीट कर के मुझे मुबारकबाद दी, किसी भी जगह धांधली का तस्करा नहीं किया गया। 60 दिन बाद जब ट्रिब्यूनल बने तो मुखालिफ उम्मीदवार को होश आया। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल, साबिक वजीर शेख रशीद और मुलजिमों में मजीद 7 मुकदमात के चलान की नकुल तकसीम। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज भी नामजद हैं। उमर अयूब की दरख्वास्त जमानत पर बाबर अवाम ने मजीद मोहलत मांग ली। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI सुर्खरू होंगे, डील नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन चोरी किया गया, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मजीद कहा कि सिंध में पानी का मसला सर उठा रहा है। सिंध की तमाम नहरें उन्होंने खुद बेच रखी हैं। 8वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले मुकम्मल हो गए हैं। चीन, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, नेपाल, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने शिरकत की। खारिया छावनी में होने वाली इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सिपह सलार का शुरका की पेशावराना सलाहियत, जिस्मानी और जहनी ताकत को खराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को नमाज दिए। कहा कि ऐसे मुकाबले जंग के बदलते खद्दोखाल से हम आंगी में मदद देते हैं। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील सख्त पेट्रोलिंग मशक नीम पहाड़ी इलाकों में अंजाम दी गई। मशक का मकसद पेशावराना महारत और तजर्बात का तबादला था। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और दिफाई अताशियों ने मशक के इंतजामात को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन की पार्लिमानी वक्त बराए जनूबी एशिया की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की वक्त को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश, तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस जनरल जैन की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा, आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। आइंदा भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए हर मुमकिन मावन फराहम की जाएगी। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज पर पुलिस क्रैकडाउन के खिलाफ पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल। सर्विसेज अस्पताल, जिला अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल की OPDs बंद, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ ने आउटडोर और पर्ची काउंटर बंद कर दिए। मरीजों को मुश्किलात का सामना, फैसलाबाद में भी मरीज इलाज न होने पर रुल गए। लाहौर के माल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। उधर कराची के जना अस्पताल में एतमारदारों के डॉक्टर पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल, डॉक्टरों का इमरजेंसी सर्विस का भी बायकॉट। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। कहीं कहीं यालाबारी भी मुतवक्की है। कमज़ोर इमारतों, छतों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, मियावाली, सरगोदा और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की गई है। सवात, मानसहरा, पेशावर, मरदान में मूसलाधार बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। उधर KP में 3 रोज़ की बारिशों के दौरान हादसात में 2 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हुए, 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, लाड़काना और दादू गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो गया। लाहौर में पारा 40, कराची में 34, सखर में 44, पेशावर में 23, जबकि सखर में 41, बहावलनगर में 40, कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।